राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की मन मुताबिक सफलता के बाद भारत डोजो यात्रा कमिंग सून का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। राहुल ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों में अपना सियासी चमत्कार दिखाकर कांग्रेस का कद दोगुना करते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को पटकने के लिए एकदम सॉलिड और नया दांव चला है। भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके राहुल गांधी ने हरियाणा के चौधर में धोबी पछाड़ जैसे पुराने दांव को आजमाने के बजाय नया यानी कि जापानी प्रयोग किया है। 4 जून को मोहब्बत की दुकान की अच्छी बोनी होने के बाद युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए रणनीति बन चुकी है। अब तो बिगुल बजने का इंतजार है। कांग्रेस नेता और समर्थक इससे बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। उन्हें राहुल गांधी के इस नए जापानी फार्मूले में अपना अगला मास्टर स्ट्रोक नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में उन्होंने जापानी सियासी मार्शल आर्ट से संबंधित वीडियो जारी करते हुए जल्द ही भारत डोजो यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। जापानी भाषा में डोजो का अर्थ होता है जाने का रास्ता। खैर, राहुल का ये पैतरा हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में कितना कारगर होगा और किसके लिए जाने का रास्ता बनेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो तय है और ये है कि हरियाणा में राहुल गांधी अपनी चौधर जमाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। राहुल की इस यात्रा के जरिए युवाओं से जुड़ने की कोशिश है और जम्मू कश्मीर सहित हरियाणा के चुनाव में दम दिखाने की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ मायावती का मानना है कि ये गरीबी से जूझ रहे तमाम लोगों का मजाक है। तो चलिए, चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं, उनका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ बयान। और मैं एक आर्ट है जुजुत्सु, उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं राहुल हूँ, मैं आइकिडो करता हूँ। आइकिडो में ब्लैक बेल्ट हूँ। जुजुत्सु भी करता हूँ। जुजुत्सु में मैं ब्लू बेल्ट हूँ। जो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो इन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। हम जो आज सीखने वाले हैं उसको हम जेंटल आर्ट बोलते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे चीज़ कि हमें अपनी बॉडी को एक एनिमल की तरह कैसे मूव करना है और मैट को हम यूटिलाइज करेंगे प्रॉपर्ली, एक दूसरे से टक्कर नहीं करेंगे। तो हम बैठ जाएंगे मैट पे सारे। इसके हिसाब से स्पेस बनाओ। बस जैसे भी आप मूव करना चाहते हो वैसे मूव करो। रेडी? पहले बेयर में आ जाएंगे। स्पाइडर, ब्रिज, देखो हिप अप, स्टील, गोरिल्ला, फ्रॉग, ह्यूमन, ओके। यहाँ देखो, ये चल रहे हैं। मैंने टक रंगी दे दी। चोट लगी? क्यों नहीं? तो क्या मैंने किस चीज पर रोल किया? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। दिख रहा है सर्कल? इस सर्कल पे मैं रोल कर रहा हूँ। देखो सर्कल यहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से जाएगा, यहाँ आएगा, इस पे जाएगा और यहाँ खत्म होगा। देखो ये करना है। इसका दूसरा तरीका वही चीज बट बिना कंधे के, डायरेक्ट इस पे। तो अब एक और चीज की प्रैक्टिस करनी है। अब अगर पुल आया तो हम क्या करेंगे? सर्कल तो हमने सीखा, हम एक और चीज सीखेंगे सर्कल के साथ। हम सीखेंगे बेस। अब ये मुझे खींचेंगे और ये बेस बनाएंगे। मैं बेस में ही चलूंगा। अब बिना बेस करेंगे। देखो अब बेस की क्या क्वालिटी होती है। बेस एक साइड काम करती है, दूसरे साइड काम नहीं करती है। तो अब हमने दिखा दिया कि बेस बनाओ। अब हम इस बेस की वीकनेस दिखाएंगे। स्ट्रॉन्ग है, ये देखो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये बेस कमजोर कहाँ है? ये बेस यहाँ पे कमजोर है। देखो तो चलिए, चर्चा को खास बनाने के लिए मेहमानों का लंबा पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में भोला सिंह जी जुड़ गए हैं, सांसद हैं बुलंदशहर से।
भोला सिंह जी, डोजो कमिंग सून का ऐलान तो राहुल गांधी जी ने कर दिया है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, राहुल गांधी जी कब क्या बोलने लगे हैं, कब क्या करने लगे हैं, ये भगवान ही उनका मालिक है। क्योंकि जो उनके बयान होते हैं, जो उनकी बातें होती हैं, वो सर से ऊपर जाने वाली होती हैं। देखिए, अब ये डोजो आर्ट्स की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे योग दिवस मनाती है। लोग मेडिटेशन करते हैं और प्राचीन संस्कृति है हमारी, प्राचीन परंपराओं में हमारे ऋषि मुनि योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को फिट रखते थे। और जिस तरीके से अभी मैं देख रहा था, ये जो आपका डोजो आर्ट का वो कर रहे हैं, इसमें अगर हम सूर्य नमस्कार कर लें तो सारी क्रिया इसमें सूर्य नमस्कार की है। दूसरा, ये जापान की मार्शल आर्ट है। आज जापान के साथ साथ दुनिया के 190 से ऊपर देश योग मना रहे हैं 21 जून को, और राहुल गांधी जी जापान की आर्ट को यहाँ लाने की बात कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से, कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी दूसरी बार केरल से सांसद केरल की जनता ने बनाए, और केरल में एक बहुत प्राचीन 4वीं शताब्दी की करली पाइटू करके मार्शल आर्ट है। अगर वो युवाओं को इतना जोड़ना चाहते हैं, इतना प्रेम रखते हैं, तो जहाँ से सांसद हैं, लगातार दूसरी बार से सांसद हैं, तो वहाँ की परली पैटू जो मार्शल आर्ट है उसको क्यों लेके नहीं आना चाहते? जो अपने देश की आर्ट है उसको लेके क्यों नहीं आना चाहते? क्यों इस तरह की बातें करते हैं? और कभी वो कहते हैं संसद में कि हिंदू हिंसक होते हैं। अगर उनको इतना देश के, अपने हिंदुस्तान के, भारत के लोगों से नफरत है, हिंदुओं से नफरत है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये बात हिंदू हिंसक अगर वो चुनाव से पहले बोलते तो रायबरेली की जनता उनको जवाब देती। और अगर इतना ही उनको नफरत हो, एक बार रिजाइन करके दोबारा चुनाव लड़ लें, तब चुनाव में कहें कि हिंदू हिंसक होते हैं, मुझे हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए। तो ये तथ्यात्मक रूप में बात नहीं करते, लोगों को बरगलाने का, बहकाने का, कभी संविधान को लेके, कभी आरक्षण को लेके, कभी सरकार को लेके तरह तरह की बातें करते हैं। लोगों को गुमराह करने का काम राहुल गांधी जी ने बना रखा है। लगातार हम देखते हैं, पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि एक बच्चा जो एग्जाम में लगातार बैठ रहा है और पासिंग मार्क की बजाय उसको 10% मार्क ही मिल रहे हैं, अब की बार 10 की बजाय 20% भोला सिंह जी, मैंने कई बीजेपी के प्रवक्ताओं को सुना है इससे पहले भी, जिस दौरान डोजो यात्रा कमिंग सून कहा गया, उस दौरान उन्होंने सीधे इसको चाइना से कनेक्ट कर दिया और भी तमाम चीजों से कनेक्ट कर दिया। सर, अगर देश का युवा फिट रहना चाह रहा है, या कोई भी नेता, मान लीजिए आप भी कोई इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, युवाओं की फिटनेस की उसमें बात है, इसमें राजनीतिक चीजें कहां से इंटरप्ट हो रही है? या उसको आप फिट इंडिया मूवमेंट के बराबर देख रहे हैं इसीलिए उसका अपोज हो रहा है? फिट इंडिया नहीं, अपोज नहीं हो रहा है। आप देखिए कि हम लोग भारत के निवासी हैं और आज योग को दुनिया एक्सेप्ट करके 21 जून को उसको मना रही है। तो जो हमारा अपना कल्चर है, अपने देश का कल्चर है, अपनी संस्कृति है, तो हमें उसको पहले लेके आना चाहिए। क्यों नहीं केरल की पल्ली पट्टू आर्ट को लेके आना चाहिए? क्यों जो को लेके आना चाहिए? मैं तो जानना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से कि अगर अपने देश में है, जहाँ से वो सांसद है, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि केरल में तो ना हमारी पार्टी की सरकार है, ना हमारे कोई सांसद वहाँ से हैं, तो राहुल गांधी जी वहाँ से शुरुआत क्यों नहीं करना चाहते? क्यों जापान की आर्ट्स को यहाँ लेके आना चाहते हैं? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। और क्यों इस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं? फिट इंडिया मूवमेंट के लिए तो खेलो इंडिया के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करके खेल के माध्यम से स्वस्थ बनाने का काम किया जा रहा है। और योग और मेडिटेशन एक ऐसी कला है कि इसके माध्यम से आदमी मानसिक और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से स्वस्थ रह सकता है। मेरा ये नहीं है कि वो इस आर्ट्स को क्यों ला रहे, जो अपने यहाँ ऑलरेडी हैं, जो 4वीं शताब्दी की आर्ट्स केरल की, जहाँ से वो सांसद है वहाँ हैं, तो इसको यहाँ क्यों नहीं लेके आना चाहते? इसको क्यों नहीं करना चाहते? मैं तो जानना चाहता हूँ। नहीं भोला जी, लेकिन एक विषय ये भी है कि देखिए, जो वीडियो शेयर हुआ है राहुल गांधी का, इस वीडियो में राहुल गांधी के साथ में जो तमाम बच्चे मौजूद हैं और जो एक उनके सहयोगी मौजूद हैं, वो भी जो है जित्सु कर रहे हैं। इसका मतलब इंडिया में वो फॉलो हो रहा है, पहले से हो रहा है, तभी लोग कर रहे हैं, लोगों को वो टेक्निक आती है। 10-12 साल से सरकार है आपकी सर,
अगर इतना ही देखिए, ऐतराज तमाम विदेशी चीजों का है जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के फॉलोअर जो राहुल गांधी जी कहते हैं वो करने लगते हैं। हम तो संसद में देखते हैं कि राहुल गांधी जी कुछ भी बोलेंगे उनके लोग उनके समर्थन करते हैं, जो कोई तथ्यात्मक उनका तथ्य नहीं होता है। ये तो तर्कसंगत नहीं तो हुआ ये ना तो उनकी सर। पॉलिसी मोदी जी है। अगर कुछ बोलेंगे हम तो या अमित शाह ये जी कुछ चाहते बोलेंगे हैं तो कि आप अब उसको देश फॉलो नहीं हमारा करेंगे कैसे? देश हमारा आजाद हो चुका है, देश की अपनी संस्कृति है, अपनी परंपरा है, अपनी आस्था है। तो जहाँ से वो सांसद हैं, जहाँ से वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कला, वहाँ की आर्ट, उसको क्यों नहीं अपनाना चाहते? राहुल गांधी जी 21 जून को क्यों योग दिवस नहीं मनाते हैं? क्यों योग नहीं करते हैं? इस दौरान आप कांग्रेस को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज़ादी से लेके 2014 तक लंबे समय इन्होंने शासन किया, देश को गुमराह करने का काम किया। 10 साल में मोदी जी ने देश को विकसित भारत बनाने के लिए अग्रसित किया है। देश में तरक्की हुई है, देश के गरीबों को आवास, शौचालय, बिजली, पानी, गैस, ये सब चीज़ें पहुंची हैं, सस्ती दवाइयाँ पहुंची हैं, नए हॉस्पिटल्स खुले हैं, मेडिकल कॉलेज खुले हैं। तो इस विकसित भारत के उसमें उनको आगे बढ़ना चाहिए। और जो बातें करते हैं, कभी आरक्षण की बात करते हैं, कभी संविधान की बात करते हैं, कोई घटना अगर किसी बीजेपी शासित प्रदेश में हो जाती है तो तुरंत राहुल गांधी जी एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे बोला जी रहेगा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे सर रहेगा, आपको क्या लगता है बीजेपी का सदस्यता अभियान बहुत बड़े अभियानों में से एक है और इस समय इंडियाज लार्जेस्ट पार्टी अगर कोई है तो वो बीजेपी है, तो क्या उसकी काट निकालने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी? फिट इंडिया मूवमेंट की काट निकालने की कोशिश कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है क्या? राहुल गांधी जी सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, और कुछ उसमें है नहीं। ये चाहते हैं कि किस तरीके से इस तरीके की चीजें करके लाइमलाइट में बने रहें, हाईलाइट होते रहें। इसका कोई तथ्य नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो करलीपेट्टू 4वीं शताब्दी की केरल की आर्ट्स है, उसमें जहाँ से राहुल गांधी जी सांसद हैं केरल से, मैं केरल की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार हमारी एक सांसद केरल से जीते हैं। तो निश्चित ही मैं तो यही कहूँगा कांग्रेस को भी और राहुल गांधी जी को भी कि जो अपने देश में पुरानी संस्कृति, परंपरा, कल्चर है उसको अपनाना चाहिए। अगर वो अपने देश को अपना देश का वो मानते हैं, कहीं भी जाते हैं, खिलाड़ियों की जाति पूछते हैं, आर्टिस्ट की जाति पूछते हैं, तो ये अच्छा थोड़ी लगता है। मैच्योर्ड पॉलिटिशियन उनको बनना चाहिए। अब बचपने वाले बयान छोड़ देने चाहिए। और अपने विचार हमारे साथ में साझा किए। भोला सिंह सांसद बुलंदशहर से हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने विचार साझा किए। चलिए अब मेहमानों का रुख मैं करूंगी। हरनाम सिंह जुड़े हुए हमारे साथ में, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। हरनाम जी बहुत स्वागत है आपका। AK मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार। अनुरुद्ध प्रताप सिंह जुड़े हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। अखिलेश प्रसाद सिंह जुड़ेंगे, राज्यसभा सांसद कांग्रेस से, बहुत स्वागत है सर आपका भी। शुरुआत मैं AK मिश्रा जी के साथ में करूंगी। AK मिश्रा जी, किस तरीके से आप इसको राजनीतिक दावपेच की तरह देखते हैं? हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, हालांकि 4 राज्यों के चुनाव हैं, 2 के लिए डेट्स का ऐलान हो गया है और हरियाणा में लगातार कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी कि एक पैठ बनाई जा सके। देखिए, राजनीतिक दांवपेच नहीं, मेरी शुभकामनाएं तो सभी पार्टियों को हैं। चुनाव है, आप लोग बेहतरीन करिए, लेकिन अपने मन की बात मैं आपको बताता हूं। जब राहुल गांधी को मैंने देखा ना, जो आपने विजुअल चलाए, बहुत अच्छे तरीके से गुलाटी मार रहे थे, तो एक आम दर्शक जनता या हमारे जैसा आदमी जो गांव से निकला है, खेतीबाड़ी वाला, मन में क्या आया? जैसे वो बंदर का नाच दिखाने वाला आता था ना, डुगडुगी बचाता था, बंदर ऐसे ही गुलाटी मारता था, सेम टू सेम। अब डुगडुगी कौन बजा रहा है? मोदी बजा रहे हैं, योगी बजा रहा है, बीजेपी, RSS, हेमंता, ये मेरे को पता नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, देश में मेडल की बड़ी कमी है। इतनी बड़ी दक्षता राहुल गांधी के अंदर है। खेल मंत्रालय, आप कहां छुपे हुए हैं? खेल मंत्री जी, भेजिए इनको ओलंपिक। सारे मेडल की कमी ये पूरा कर देंगे बुढ़ापे में। जो चीज बचपना में करनी चाहिए थी वो बुढ़ापे में कर। कई अवतार इनके दिख चुके हैं, कभी संत बने, कभी जनेऊधारी ब्राह्मण बने, कभी संसद में दे रहे हैं।
ये नया अवतार है। जो चीजें इनको पहले कर लेनी चाहिए थी, अब भारत इनको सिखा रहा है। तुमने भारत को पहले नहीं देखा, कभी नानी के यहाँ इटली देखने के लिए गए, कभी इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, भारत में नहीं रहे, तो भारत भ्रमण करो पैदल। अगर भारतवासी बनना है, भारत का प्रधानमंत्री बनना है, तो पहले भारत को समझो। तो ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम जो मुहिम मोदी जी ने चलाया था, ये उसकी परम सफलता का उदाहरण है कि आज राहुल गांधी खेलो इंडिया कर रहे हैं। तो मैं तो मोदी जी को, इनको, सरकार के प्रयासों को बधाई दूंगा कि अपने घर से बाहर न निकलने वाला, धरती पे कदम न रखने वाला नेता आज वो खेल खेल रहा है। लेकिन आपके नाम के साथ में राजनीतिक विश्लेषक लगा हुआ है, आपको नहीं लगता आप थोड़े से बायस्ड हो गए? नहीं, हम कोई बायस नहीं है। जो प्रथम विचार मेरे मन में आया, मुझे यही ख्याल आया कि बचपन में जब हम डुगडुगी वाला खेल देखते थे, एकदम ऐसे ही गुलाटियां वहां पे बंदर नचाता रहता था, कोई डुगडुगी बजाता रहता था। प्रथम विचार मेरे दिमाग में यही है, तो मैंने तो अपना हृदय खोल के रख दिया। इसमें क्या ठीक है। अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी के पास में जाऊंगी, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अनुरुद्ध जी, आप क्या कहेंगे? डोजो यात्रा भारी तो नहीं पड़ जाएगी बीजेपी के लिए? और आपसे ये सवाल मैं पूछूं उससे पहले जरा मैं एक आंकड़ा दर्शकों के साथ में साझा करना चाहूंगी। भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की यात्रा थी, 75 दिनों तक चली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। फिर भारत न्याय यात्रा 6500 किलोमीटर की ये यात्रा थी, 106 दिनों तक चली, मणिपुर से मुंबई तक। 14 जनवरी से 20 मार्च तक यात्रा निकाली गई, 14 राज्यों 85 जिलों से होकर के गुजरी। लेकिन उसका परिणाम क्या रहा वो भी समझ लीजिए। परिणाम ये था कि लोकसभा में जो सीटें थी वो दुगनी हो गई। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना में सरकारें बन गई कांग्रेस की। अनुरुद्ध जी, भारी तो नहीं पड़ जाएगा? देखिए, कुछ लोग इसको भारी कह कह के राहुल गांधी को थोड़ा भारी बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ा मैं भी बता देता हूं कि नरसिंहा राव जब प्रधानमंत्री थे, शायद क्या राजीव गांधी जी 400 सीट जीते थे, उसके बाद नरसिंहा राव जी आए। 400 सीट जीतने के बावजूद भी दूसरे इलेक्शन में कांग्रेस का क्या हाल हुआ? आज तक कांग्रेस 240 सीट उसके बाद 1989 के चुनाव के बाद कभी जीत नहीं पाई, आज तक नहीं जीती है। 2004 में उनकी सरकार थी, 2014 में उनकी सरकार थी, वो कितने आंकड़े पे थे सबको पता है। 2014, 2019 और 2024 को तीनों मिला लिया जाए और तीनों राहुल क्या है, तमाम जगह गुलाटियां मारते रहे, तमाम जगह काम करते रहे, लेकिन उसके बावजूद तीनों सीट मिला लिया जाए 240 नहीं आई। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनको कुछ लोग भारी वेट, जैसे होता है ना, कई होते हैं आगे तुम संघर्ष करो, राहुल तुम्हारे साथ है, पता चलता राहुल गांधी को लोग गड्ढे में ढकेलने तैयार रहते। 69 सीट है जो कि ये दूसरे पार्टी के दल पे, जहां पे भारतीय जनता के पार्टी साथ 1-to-1 चुनाव है। हिमाचल प्रदेश चुनाव हार गए, उत्तराखंड चुनाव हार गए, आप आते हैं दिल्ली में चुनाव हारते हैं, जहां पे इनका मध्य प्रदेश चुनाव हारते हैं, छत्तीसगढ़ चुनाव लोकसभा का आप हारते हैं, मतलब मध्य प्रदेश में 0 तक आप आ जाते हैं, जहां पे इनका अलायंस पार्टनर के साथ है। यानी कि ये हमारे लिए नहीं, ये अलायंस पार्टनर के लिए खतरा है। ये जहां जहां इनका अलायंस के साथ है, 69 सीट ऐसी है जो कि अलायंस के बलबूते पर राहुल गांधी जीते हैं। यानी कि अलायंस का वोट ट्रांसफर हो जाता है राहुल गांधी को। हमारे लिए उत्तर प्रदेश में खतरा बन गए, किसके लिए? समाजवादी पार्टी के लिए बन गए, ये जेडीएस के साथ में कर्नाटक में थे उनके लिए खतरा बन गए, ये डीएम के साथ तमिलनाडु में है उनके लिए खतरा बने हुए हैं। ये हमारे लिए कोई खतरा, सबसे पहले जिनके अलायंस पार्टनर है उन्हीं का वोट ट्रांसफर इनको होता है। और दूसरी चीज, जिस हरियाणा में जाके ये खेल कर रहे हैं, उस हरियाणा में क्या हुड्डा और शैलजा जी के साथ में रणदीप सुरजेवाला, यहाँ इतना खींचातानी बची हुई है। इसी पे आ रही थी मैं, इसी पे आ रही थी। ये पहले हरनाम जी के पास जाती हूँ। 69 सीट जो आदमी दूसरे के बल पे जीतता है, दूसरी पार्टियों के बल पे जीत रहा है, अपने बल पे कोई वोट ट्रांसफर नहीं। हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीएलएस एक दूसरे के नेचुरल अलायंस, नेचुरल अलायंस हैं, नीतियां बहुत अच्छी हैं सर। सीटें तो आपकी भी कम हो गई ना, सीटें तो आपकी भी कम हुई। अरे मैडम 300, अरे आप ये सोचिए कि तीसरी बार सरकार एनडीए की बन रही है। आप ये तो सोचिए प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बन गए हैं, उनको जबरदस्ती हम कितना पूल करें। भाई किसी बच्चे का 33% आया है, उसके बाद अगली बार 40% आ जाए, तो उसको कितना भी पूल कराइए, वो 60+ तो नहीं आ रहा है। आप कितना भी, कोई भी आदमी कितना पूल कराए। हरनाम जी के पास में जाऊंगी, कांग्रेस से जुड़े हैं और पीयूष पंत जी हमारे साथ में जुड़ गए। पीयूष जी, बहुत स्वागत है सर आपका। हरनाम जी, क्या कहेंगे सर? लगातार राहुल गांधी को घेरा जाता है, जबकि वीडियो में देख पा रहे हैं हम
शायद ये वो बच्चे हैं जो वोट देने के काबिल भी अभी नहीं होंगे, पर हाँ युवा 35 साल तक का युवा जित्सु कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ये पैतरा हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव और आगामी 4 चुनावों के मद्देनजर माना जाए, या फिर वाकई राहुल गांधी के मन में है कि इंडिया फिट होना चाहिए? देखिए, जहां तक मैं बताऊं कि पूरे देश में हर व्यक्ति को फिट रहना चाहिए, और विशेष तो फिर योगा क्यों नहीं करते हैं राहुल गांधी? बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं कि देश में जो भी लोग विशेष रूप से सामाजिक राजनीतिक जीवन में, उन्हें और विशेष रूप से फिट रहना चाहिए, क्योंकि जैसा रहेगा तन वैसा रहेगा मन। तो अगर जहां तक आप योगा की बात कर रहे हैं, पैदल चलने की बात कर रहे हैं, ये तो पूरे देश ने, पूरे संसार ने देखा है कि राहुल गांधी ने किस तरीके से 10,500 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा की है। पूरे देश में वो समाज के हर वंचित तबके को मिल रहे हैं, चाहे वो कुली से मिल रहे हैं, चाहे किसान से मिल रहे हैं, चाहे नौजवान से मिल रहे हैं, चाहे अग्निवीर से मिल रहे हैं, चाहे वो मोटर मैकेनिक से मिल रहे हैं, कारपेंटर से मिल रहे हैं, सफाई कर्मचारी से मिल रहे हैं, मुद्दे पे किसानों जल्दी से आइए मिल सर। रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। इसी श्रेणी में अगर वो कोई जित्सु कर रहे हैं, या अकीडो कर रहे हैं, या जियो कर रहे हैं, या योगा कर रहे हैं, उसमें मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। और अगर फिट रहने की बात है तो ऐसा भी मेरे सांसद भाई कह रहे थे कि राहुल गांधी जी को ये करना चाहिए, ये नहीं, वो करना चाहिए, योगा दिवस के दिन करते हैं योगा, उनको पेट में दर्द नहीं होगा। आप अपना बताइए सर। आप ऐसा करिए, मैं तो कहता हूँ ना, एक दिन ऐसा करिए कि नरेंद्र मोदी साहब अगर योगा को इतना वो चला रहे हैं, और तो नरेंद्र मोदी साहब एक दिन शीर्षासन कर लें और राहुल गांधी जी योगा कर लें, पूरा देश देखेगा कि कौन फिट है। एक व्यक्ति अगर खेलों को प्रोत्साहित कर रहे हैं तो इसमें सकारात्मक रूप से देखना चाहिए कि खेल को भी अगर आप एक देश की सीमा में, एक राज्य की सीमा में जोड़ेंगे, तो तभी तो यही मुश्किलात है कि आज हम ओलंपिक में हमारी ये स्थिति है। आज जब खिलाड़ियों को पकड़ पकड़ कर घसीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं रोडों पर, तभी तो हमारे देश के मेरा क्वेश्चन हरनाम जी शायद आप समझ नहीं पाए सर। मेरा क्वेश्चन टाइमिंग को लेकर के था। देखिए ब्रेक का समय हो रहा है, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि पीयूष जी का मैं 1 मिनट का वर्डिक्ट ले लूं। पीयूष जी, मैं आपसे समझूंगी सर, भारत की आबादी का लगभग 40% अगर हिस्से की बात की जाए तो 13 से 35 वर्षीय लोग हैं, और ये आंकड़ा जिस दौरान मैं बोल रही हूँ उस दौरान लगातार बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। आप कैसे देखते हैं डोजो यात्रा के दाव को आगामी दिनों के लिए? देखिए, मुझे लगता है पूजा जी, ये एक सीक्वल कहा जा सकता है। जो एक मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करी राहुल गांधी ने, और उसके आगे जो है ये जो मार्शल आर्ट है, न केवल आपको एक सुरक्षा प्रदान करती है, आपको आपके दुश्मन के से सामना करने के एक काबिलियत देती है, बल्कि ये कुछ तरह की वैल्यूज हैं। तो एक शांतिप्रद जीवन का उसका एक, देखिए उसमें आपने अगर वो रिलीज देखी होगी कांग्रेस की, तो उसमें यह है कि हार हो या जीत, उसको आप एक जो है स्पोर्ट्समैन की तरह जो है उस चीज को लीजिए। तो कुछ वैल्यूज को इनकलकेट करने की मुझे लगता है जहां तक की बात है, और वो उसी का सिलसिला है जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से शुरुआत करी थी कि आपको है नफरत की जगह मोहब्बत को अगर आप ज्यादा तरजीह देंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है एक बेहतर समाज बनेगा, एक बेहतर इंसान बनेगा, और एक बेहतर देश बनेगा। इसी में इसके जो वैल्यूज हैं, उसके साथ साथ जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, मुझे लगता है इसका फोकस ज्यादातर, और हो सकता है कि इसमें लड़कियां भी जो युवा लड़कियां जो हैं वो आकर्षित हों, क्योंकि उनके लिए एक अच्छा एक ये मौका होगा राहुल गांधी को अपने को मार्शल आर्ट में जो है कर लें, ताकि जो है कि इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं तो उनके ये जुत्सु और अकीदों को देख अनुज जी, जुत्सु और अकीदों को देख करके यहाँ पर बात हो रही है। राहुल गांधी को देख करके कौन आकर्षित हो रहा है, कौन नहीं, अलग विषय है। चले, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो मैं तमाम लोगों से एक बार फिर से जानूंगी। देखिए, एक लाइन है, ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, हार मानूंगा नहीं रार ठानूंगा नहीं। लेकिन ब्रेक के बाद बात हार और जीत पर ही करेंगे, क्योंकि सियासी मुद्दा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। हरनाम सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हमारे साथ में, ए के मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार, अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से हमारे साथ में, अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा सांसद कांग्रेस से हमारे साथ में कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। चलिए, अनुरुद्ध जी ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार मैं उनके पास जाना चाहूंगी। क्या कहना चाह रहे थे अनुरुद्ध जी? पूजा जी, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी कांग्रेस के जो हमारे
शायद मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल कनेक्ट है, मुझे सुनाई दे रहा है, बोलिए अनुरोध जी। डिस्कनेक्ट हो गया मेरा फोन, आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज अनुरोध जी? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है अनुरोध जी? चलिए ठीक है, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार फिर से कोशिश होगी कि जुड़ा जा सके उनके साथ में। हरनाम जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से हमारे साथ में। हरनाम जी क्या कहेंगे सर? लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि योगा दिवस के दिन राहुल गांधी योगा क्यों नहीं करते? राहुल गांधी जी 365 दिन सवेरे योगा करते हैं। उनसे फिट नेता इस वक्त देश में मुझे लगता है बहुत ही कम लोग होंगे। अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रिकॉर्ड निकाल लें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी बड़े लीडर का रिकॉर्ड निकाल लें, तो राहुल गांधी से बेहतर फिटनेस शायद ही इस वक्त किसी बड़े लीडर की हो। राहुल गांधी जी ने हमेशा, चाहे वो अमरनाथ यात्रा पैदल की हो, चाहे केदारनाथ यात्रा पैदल की हो, चाहे इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा 1 और 2 पैदल की हो, इसके अलावा वो स्वयं लेकिन सारे आसन योगा, जित्सु, अकीडो सब अपनी जगह पे है हरनाम जी, सारी बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस यात्रा के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर का भविष्य कहाँ देखते हैं आप कांग्रेस के एंगल से? 100% एक तरफा जम्मू कश्मीर में हम और एनसी के अलायंस की सरकार बनेगी। हरियाणा में कांग्रेस एक तरफा अकेले अपने दम पर मेजॉरिटी से बहुत ज्यादा, मैं कहूं कि 1/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा हमारी वहां सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में हमारी सरकार बन रही है, और जिस दिन भी महाराष्ट्र का चुनाव डिक्लेयर होगा, झारखंड का डिक्लेयर होगा और बाय इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, सारे चुनावों में कांग्रेस और इंडिया अलायंस बेहतर परिणाम देगी। इसी वजह से ये राहुल गांधी की हर क्रियाकलाप पर कहीं ना कहीं कोई तंज करते हैं या इनको घबराहट होती है। आज राहुल गांधी जी अगर युवाओं में कोई गेम के माध्यम से, फिटनेस के माध्यम से अगर कोई संदेश देना चाह रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे सकारात्मक बात क्या हो सकती है? राहुल गांधी जी ने जब संदेश दिया है, बहुत शानदार संदेश दिया है, युवाओं को संदेश दिया। मेरे दो दोस्त राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे, अगर इस तरीके की आर्ट्स तो बल्कि हमें प्रमोट करनी चाहिए, जिस तरीके से हमारी बहनें जो हैं, हमारी युवा महिलाएं जो हैं, प्रमोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं मुन्ना जी से एक बार समझ लेती हूँ। मुन्ना शाही जी जुड़ गए हमारे साथ में, बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत के साथ सवाल यही कि राहुल गांधी जित्सु अकीडो कर रहे हैं और डोजो यात्रा निकालने जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र सहित जो 4 राज्यों के चुनाव हैं उसके मद्देनजर देखते हैं, या वाकई उनके मन में कुछ है ऐसा जो देश के काम आ सकता है? क्या लगता है आपको? ऐसा है कि राहुल जी एक हिंदुस्तान को नया मार्गदर्शन दिखला रहे हैं कि नौजवानों को, यहाँ के बच्चे को, यहाँ की बच्चियाँ को अपने लाइफ को किस तरह सेव करना है, वो रास्ता वो दिखला रहे हैं। और जहाँ तक रही बात इलेक्शन की, तो यहाँ तो कांग्रेस सभी सीटों पर जीतेगी, इसमें कतई दो मत नहीं है। इसमें सोचने की बात ही नहीं है कि इससे कांग्रेस का और उन्नति और तरक्की होगी, जीत में। ठीक है, अनुरोध जी बोले। जी पूजा जी, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। कांग्रेस के प्रवक्ता लास्ट में उसमें बोल रहे थे कि ओलंपिक में मेडल 2004 से 2014 के बीच में आपकी सरकार से कितने ओलंपिक मेडल आए। जैसे राजीव, कहना तो नहीं चाहिए डिबेट में, लेकिन राजीव गांधी जी का नाम हटाने से ना कि पता नहीं कितने ओलंपिक मेडल आ रहे हैं कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में। तो ये सब चीजें मत करिए। राहुल गांधी जी जहां जाते हैं वहां सफा चट कर देते हैं। नंबर 1 बात, अभी पीयूष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा मोहब्बत की दुकान खोली। पीयूष जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान इतना डिस्क्रिमिनेट क्यों कर देते हैं? एक रिलीजन पे आके बंद क्यों हो जाता है? अगर कहीं पे घटना घटती तो पहुंच जाते दोनों भाई बहन। अगर वही बंगाल में घटना घटी तो चुप हो जाते हैं। अयोध्या में मुहिद खान के साथ में वो चुप हो जाते हैं। लड़कियों लड़ सकते, उस पर बोल नहीं सकते। तो इनकी मोहब्बत की दुकान इवन तो छोड़िए, हरनाम जी कुछ काम कर रहे हैं बैंगलोर में। हरनाम जी को और अनुरोध जी को स्क्रीन पे लाएगा। कांग्रेस के लीडर के साथ, कांग्रेस के लीडर की बेटे के साथ हैवानियत हुआ, उसके बाद में लड़कियों लड़ सकती। प्रियंका वाड्रा के एक्स पे छोटा सा पोस्ट तक नहीं आया सपोर्ट में, इंक्वायरी तक नहीं हुई। जब हंगामा हुआ तब जाके इंक्वायरी अरेस्ट उसको किया जाता था। आप ये बात कर रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान डिस्क्रिमिनेट क्यों हो जाती है? एक जगह पे जाके बंद हो जाती है उनकी मोहब्बत की दुकान, और एक जगह पे उनकी मोहब्बत की दुकान शुरू हो जाती है। तो ये तो मोहब्बत का शरबत पता नहीं कहां कैसे मिलता है। वो चांदनी चौक से शुरू होता है और तिलक नगर में आके बंद हो जाता है उनका। हरनाम जी काउंटर। मोहब्बत की दुकान को पूरे देश सराह रहा है। आप देखिए, आप एक के बाद एक राज्य हारते जा रहे हैं।
आज आप तेलंगाना हारे, आज आप कर्नाटक हारे, आज आप हिमाचल हारे। भैया तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, आपको पता शायद नहीं होगा, तेलंगाना में हमारी सरकार नहीं थी, आंध्र प्रदेश हम तो जीते ना। आप सब पूरी तरीके से हारते जा रहे हैं। दिल्ली और फिर बिहार, ये पूरे देश में मोहब्बत की दुकान को पूरा देश आप बताइए, मध्य प्रदेश आप हारे, राजस्थान आप हारे, छत्तीसगढ़ आप हारे, देश में मोहब्बत अमन अमान हो। ठीक है, चलिए हारे और जीते का इतिहास आप दोनों आपस में बताते रहिएगा, फोन कनेक्ट कर लीजिएगा और बताते रहिएगा। पीयूष पंत जी मैं आपके पास आऊंगी सर। पीयूष जी किस तरीके से देखते हैं, देखिए हरियाणा की स्थिति जो सियासी है वो हम सभी जानते हैं, किस तरीके से अभी रिसेंटली सीएम चेंज किया गया वहां पर, और जिस तरीके की सियासी घटनाएं वहां पर घटित हो रही हैं। जेजेपी लगातार कमजोर हो रही है, इंटरनेशनल लोकदल का अस्तित्व नहीं, लेकिन पंचमुखी मुकाबला है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। हुड्डा और शैलजा के बीच का गठजोड़ हम सभी जानते हैं, वो मन की गांठ है, गठजोड़ नहीं है। कैसे देखते सर? देखिए पूजा जी, जो है कि निश्चित रूप से आपने जो बात कही है वो कांग्रेस जो है कि अभी तक पार नहीं पाई है अपने इस तो अंदरूनी जो उनकी गुटबाजी है, और इस गुटबाजी से वो जो है लगातार हर राज्य में जो है पीड़ित है, और हर राज्य में उसको उसकी वजह से जो है नुकसान उठाना पड़ता है। और उसका केंद्रीय नेतृत्व जो है कि वो इस बात को कभी रिजॉल्व ही नहीं कर पाता है कि जो अंदरूनी गुटबाजी है वहाँ। कांग्रेस की खासियत ये है कि देखिए उनके हर राज्य में कांग्रेस पार्टी में दो तीन गुट हैं जो एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे होते हैं। हर कोई कुर्सी पे बैठना चाहता है मुख्यमंत्री पद की। यही हम देख रहे हैं हरियाणा में, जबकि इस समय अगर आप कहें हवा न भी कहें तो जो एक संकेत मिल रहा है कि एक काफी कुछ जो है जन समर्थन जो है वो कांग्रेस के पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे वो जो है आपकी जो पहले की सरकार थी, वर्तमान सरकार, दोनों से लोगों को जो है एक मोहभंग है। और वहां पे लगातार जो है जेजेपी तो आपने देखा वैसे भी जो है उनके विधायक छोड़ के चले गए हैं, वो पहले ही सरकार से अलग हुए थे और अब उनके विधायक भी उनको छोड़ के चले गए हैं। तो कांग्रेस के प्रति एक जो है लगातार जो राहुल गांधी ने जो लोकसभा के दौरान हमने देखा कांग्रेस से जो लेकिन सर लगातार आप ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो इंटरनल जो सिचुएशन है, फिर चाहे वो उत्तराखंड की हो, हरियाणा की हो, भले ही लोगों का मन अकता गया हो, कांग्रेस पर वो स्विच कर रही हो, लेकिन कांग्रेस की इंटरनल सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं है। चलिए एके मिश्रा जी के पास में जाऊंगे। एके मिश्रा जी, भारत की आबादी का लगभग 40% हिस्सा जो है वो 13 से 35 साल की आबादी के बीच का है सर। कहीं ऐसा तो नहीं है जो हम स्किप कर रहे हो, कहीं टारगेट्स ये 4 राज्यों के चुनाव हो ही ना, बल्कि आगामी 27 पर नजर हो राहुल गांधी की? नहीं, देखिए कोई भी राजनेता हो, स्पेशली जो बड़ी पार्टियां हैं, तो देश में कहीं पे भी चुनाव होता है, उनकी एक एक एक्टिविटी, मैं तो इनकी निजी जिंदगी को जानता हूं, इनके टेबल पे खाने के समय भी अगर चर्चा होती है तो चुनाव की और राजनीतिक हार जीत और दांव पेच की होती है। 24 घंटे चिंता यही रहती है कि हम कैसे चुनाव जीतेंगे, यानी राजनीतिक बातें। तो यह बोलना कि नहीं जी 2027 2045 का है, ऐसा नहीं है। आगे आने वाले जो भी चुनाव है उस पर देश की सभी प्रमुख पार्टियों की निगाहें हमेशा रहती हैं, और इनकी एक एक एक्टिविटी, अगर ये खेल खेल रहे हैं, जो बंदर की तरह गुलाटी मार रहे हैं राहुल गांधी जी, यात्रा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कोई समाज सेवा नहीं है। ये कोई समाज सेवा या समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करने का काम नहीं है। किसी भी पार्टी के लिए मैं बोल रहा हूं, राजनीतिक हित छुपे होते हैं, उसको देख के डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेटेंट वे में इसमें राजनीतिक हित क्या है? तो इसमें राजनीतिक हित है ना। अभी खेल को लेकर के हरियाणा में ही पूरा बवाल हुआ है, ये दिखाना चाहते हैं। अच्छा, अब डायरेक्टली वो पहलवानों के साथ तो जा नहीं सकते हैं। मैं तो बोलता था राहुल गांधी को वो महिला पहलवानों के साथ जाके कुश्ती लड़के दिखाना चाहिए था, ताकि एकदम डायरेक्ट मैसेज जाता कि भाई कुश्ती के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, और उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज आ करके मैं महिला या पुरुष पहलवानों के साथ मैं कुश्ती लड़ रहा हूं। राहुल गांधी वो दिखाते तो ज्यादा चुनावी फायदा होता, लेकिन पता नहीं ये जापानी कैसे हो सकता है। चाइना की तरह इन्होंने जापान में भी कोई टाई अप किया हो कि भाई तुम्हारे यहाँ चुनाव है लेकिन देखो प्रचार हम कर रहे हैं यहाँ। हरनाम सिंह जी बोले। मैं समझता हूँ आप अपने पीछे राजनीतिक विश्लेषक छोड़ के आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात करिए। आप किस तरीके के नेता प्रतिपक्ष के लिए शब्द यूज कर रहे हैं, बार बार गुलाटी मार रहे हैं,
नहीं, गुलाटी मारना कौन सा बुरा शब्द है? कौन से डिक्शनरी में नेता प्रतिपक्ष के लिए कौन से अपमान वाली बात की के रूप में यहाँ बैठे हैं, तो इसकी गरिमा को समझिए। अरे गरिमा और इमाम मत समझाइए। अभी आप जुम्मा 4 दिन आपको डिबेट में आए हुए हैं। अरे आप गरिमा मत समझाइए, बोलिए, गरिमा मत समझाइए। आप ब्रजभूषण सिंह के प्रवक्ता है ना? अरे हम किसी का प्रवक्ता नहीं है, हम राहुल गांधी के चाटुकार नहीं है, हम नेता प्रतिपक्ष के चाटुकार नहीं है, बस ये मान लो आप, समझे कि नहीं कि उसकी हर बात को आंख मूंद करके हम हाँ करते जाएंगे। हम नेता प्रतिपक्ष के चाटुकार नहीं है, AK मिश्रा जी, लेकिन हम नहीं करते हैं। AK मिश्रा जी, पॉलिश हम नहीं करेंगे बूट पे। आप इसके बाद अपनी रिकॉर्डिंग आप बैठ करके बूट पे पॉलिश करिए। हमें ना बीजेपी से मतलब ना कांग्रेस से मतलब है। देखिए किस तरीके से आपके निम्न स्तर की भाषा है। कौन से निम्न स्तर की भाषा है? आप एक शालीन, अरे मैं अभी भाषा है, शालीनता मत सिखाइए। मैं भाषा है, पार्टी के जो आदमी रेट करके बात करता हो, नेता प्रतिपक्ष की याद आ रही है और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए रेटे की बात करता है, भाषा यूज करता है, और नेता प्रतिपक्ष के लिए सम्मान की बात करने की आप अपेक्षा करते हो। रोड पर उतरकर अरे जिसको हिंदी नहीं आती है, अरे जो हिंदी नेपाली एम्बेसी में जो आदमी हिंदी मोबाइल से देख के नकल करके लिख रहा है अपना संदेश, उसके लिए उसके ऊपर गर्व नहीं होता है। ठीक है, की बात ही नहीं करनी चाहिए। AK मिश्रा जी, थोड़ा सा धैर्य लिख सकता हूँ, कैसा नहीं सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हरनाम जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा धैर्य रखिए सर। अरे सर पे बंदूक रख करके इज्जत नहीं कमाई जाती है सर। अनुरुद्ध जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। सर पे बंदूक रख के इज्जत नहीं कमाई जाती है। अनुरुद्ध जी, देखिए, AK मिश्रा ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हरियाणा में इलेक्शन बोलने की अभिव्यक्ति है भाई। सर शांत हो जाइए सर। आजादी अनुरुद्ध जी, आजादी, मैं आपके पास आऊंगी सर। देखिए, हरियाणा के अंदर इलेक्शन है, AK मिश्रा ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि राजनेता का कोई भी दाव, फिर वो जापानी हो या फिर हिंदुस्तानी, खाली नहीं जाता और खाली होता भी नहीं है। हरियाणा में इलेक्शंस होने वाले हैं। हम जानते हैं कि खेल प्रेमी राज्य है, खेलों के सबसे ज्यादा खिलाड़ी वहीं से हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी हैं और भी राज्यों से हैं, लेकिन हरियाणा से ज्यादा है सर। कहीं ये जापानी दाव आपके लिए बुरा तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि बीते दिनों बीजेपी की जिस तरह की कंडीशन सर हरियाणा के अंदर रही है, वो किसी से छिपी नहीं हुई है। राहुल गांधी की एक PR एजेंसी है, PR एजेंसी अपना बताती होगी या ट्रक वाले के साथ खाना खाना है, आज गाजर की घास दिखाना गलती धनिया की घास होती है, तो वो उनको PR एजेंसी उनको बताया होगा कि भाई आज जाके तुम्हें ये खेलना हो, गलती से जो अपना चूंकि क्योंकि कई PR एजेंसी इटली वाली भी होंगी, यहाँ की भी होंगी। नहीं, लेकिन तो अनुरुद्ध जी, देखिए, इसमें राहुल गांधी ने ये जो वीडियो शेयर किया है वो PR टाइप का लग नहीं रहा है। इसमें वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो कंटेनर साथ में चल रहे थे, ये वैसा कुछ वीडियो लग रहा है, पुराना लग रहा है। उनको कितना पुल आउट किया जाए, उनको अरे कितना अनुरुद्ध जी, जरा गंभीरता से सवाल को लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी आपके हाथ से खसक जाए। नहीं मिश्रा जी, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष को इतने हल्के में मत लीजिए। नहीं, राहुल गांधी को गंभीरता से भाई कितना लिया जाए। राहुल गांधी को मैं तो चाह ही रहा हूं कि राहुल गांधी विपक्ष में से बने रहे अपने आप को, क्योंकि वो 99 सीट पे लाके अपने आप को ठहास करते कि मैंने वो जम्मू कश्मीर में उनकी स्पीच थी, हमने ये रोक दिया, कंधे झुका दिए, कंधे टेढ़े कर दिए, ऐसे लीडर की भाषा है। और हम लोग एनडीए सरकार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनते, हम लोग विचार करते थे भाई हमारी 400 क्यों नहीं आई, हमें इसे विचार करना चाहिए, हम लोग इस पर ठहास नहीं करते हैं। तो राहुल गांधी की जो ये भाषा शैली है, राहुल गांधी का काम करने का तरीका, ईश्वर करे ऐसे करते रहे, ये गुलाटियां मारते रहे और क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में बता रहा हूँ, 69 सीट ये दूसरे के बल पे जीते हैं। कोर्ट केस हो जाएगा, गुलाटी मारना बोलेंगे तो। ठीक है मुन्ना जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर, बीजेपी हरियाणा पे बात करना नहीं चाह रही है सर, बीजेपी हरियाणा पे बात करना नहीं चाह रही है सर। कहते हैं कि जब अपना चेहरा गंदा हो तो शीशा साफ नहीं किया करते। अनुरुद्ध जी, विषय को समझिए गंभीरता से कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मुन्ना जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे आप अनुरुद्ध जी के बयान पे सर? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आपस में बैठ के इस तरह की तू मैं में एक नेशनल चैनल पर आ रही हूँ सर, अनुरुद्ध जी आ रही हूँ आपके पास सर। मुन्ना जी को सुन लीजिए एक बार। आजकल एक परंपरा चल गया है, मेरे समझ से आजकल एक परंपरा चल गया है कि कौन नेशनल चैनल पर किसको कितना नीचे स्तर पर दिखला सकता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, ऐसा नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, किसी भी दल के नेता हो, ये अशोभनीय, शोभा नहीं देता ये सब हरकत।
ठीक है राहुल जी, और वो उन्होंने जो कहा कि ये कहीं के महिलाओं के साथ कुश्ती लड़े, हमें तो समझ में नहीं आया किस संदर्भ में इन्होंने कह दिया कि महिलाओं के साथ वो कुश्ती लड़े। ये नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का अशोभनीय चेहरा बात बनता है। नहीं है क्या? मैंने महिला पुरुष दोनों बोला है, फिर से देख लीजिए। आपने बाद में पुरुष ऐड किया है, पहले महिला। पहलवानों के साथ जा करके उनके दुख दर्द को बांटे, हाँ। पूजा जो जी, आप बताइए, नरेंद्र वहां पे मोदी जी का प्रदर्शन चेहरा करे बनता है, कुश्ती आपका संघ में, तो आप देश ये- को कुछ जाए। आप ये अगर बोले होते तो मेरे समझ में आ गई हो गया था, लेकिन आपने पहले महिला का जिक्र करने के बाद नहीं, पुरुष ये को चीज लाया। स्पष्ट करिए ये कि नरेंद्र अशोभनीय मोदी जी बात का है। चेहरा गंदा, पूजा जी ये बोली इस पे। यहाँ पर गंदा कहने का मतलब ये था अनिरुद्ध नहीं, जी। गंदा कहने मतलब ऐसे कोट मत करिए। राहुल गांधी गुलाटी मार रहे, इस पे आप लोगों को नहीं, मैंने वहां पर भी इंटरप्ट नहीं किया सर। गंदा कहने का मतलब ये था कि हरियाणा के अंदर सर बीजेपी की क्या सिचुएशन है सर, उसको तो बीजेपी को समझना पड़ेगा ना सर। किसी चेहरे को आप गंदा कैसे कह सकती हैं? आप अगर गुलाटी मारने को बुरा मान रही हैं राहुल गांधी के, तो किसी चेहरे को गंदा मैंने कैसे उसे कह भी सकती है? बुरा या सही नहीं बोला सर। मैंने यहाँ पर फ्रेज का इस्तेमाल किया है। सर आप गजब बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सर आप गजब बात कर रहे हैं। मारने को बुरा नहीं बोला है, पैनलिस्ट ने गुलाटी मारने को बुरा बोला सर आप गजब बात कर रहे हैं। नहीं बोला है। आप फ्रेज को भी अपने ऊपर ले रहे हैं क्या सर? सर आप फ्रेज भी अपने ऊपर ले रहे हैं क्या? कहावत, जुमला, ये सब आपने सुना नहीं है या पढ़ा नहीं है सर? पता है, गजब बात कर रहे हैं आप। पता है। मैं कह रही हूँ हरियाणा के अंदर बीजेपी का जो सिचुएशन है उस पर बात करिए। आप बात कर रहे हैं कुछ और। उसी सिचुएशन में बात की जा रही है, जवाब डालेंगे मुंह में। मतलब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप एंकर के ऊपर ही आरोप लगा दीजिएगा। गजब बात है। आप अरे अनिरुद्ध भाई, सचमुच में गंदा कहने का मकसद उनका ये है कि जिस तरीके से वहाँ खिलाड़ियों को नहीं, आप समझाइए, आप जिस तरीके से वहाँ गुलाटी मार रहा राहुल गांधी को समझाइए। योजना लाकर वहाँ के जो बंदर की तरीके गुलाटी मार रहा, मैं खुल के बोल रहा हूँ, उसको समझाइए, राहुल गांधी को समझाइए। न्याय किया गया जिस तरीके अगर मुसलमान रेपिस्ट होता है तो राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा नहीं बोल पाती है। चेहरा गंदा मैं कांग्रेस का, अनुरोध जी राहुल आपसे गांधी सीधा अपना चेहरा सवाल साफ पूछ करे। रही हूँ सर मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। जब बलात्कारी स्पष्ट मुसलमान होता है तो राहुल गांधी क्यों नहीं बोल बीजेपी पाते की हैं? जिस तरह की बंगाल में सिचुएशन क्यों नहीं हरियाणा पा के पाते अंदर राहुल है गांधी? सर, अलायंस अभी टूटा है, सीएम फेस आपको चेंज करना पड़ा है, कार्यकर्ता टूट रहे हैं जेजेपी से, कई लोगों को आपको अपने पास लाना पड़ रहा है आप सर। कड़े सवाल पूछिए, उस सवाल का जवाब देने के लिए मैं अधिकृत रूप से बैठा हूँ। उन लेकिन तमाम स्थितियों को आप किसी के देखते चेहरे को हुए गंदा लेके क्या कैसे बोल आपको सकती है? लगता राहुल है गांधी बीते गुलाटी मारना, ये लोकसभा सब तो बुरा हो इलेक्शन गया। के आप रिजल्ट उसको के कट बाद कर रही हैं, लेकिन आप ये किसी चेहरे दांव को गंदा कहीं लेके भारी बोल तो नहीं सकती हैं। पड़ जाएगा सर? ये दांव आप भारी तो प्रश्न नहीं पूछिए। पड़ेगा सर? नहीं, बिल्कुल पूछिए, आप कठिन से कठिन प्रश्न पूछिए, उस प्रश्न का आधिकारिक रूप से जवाब देने के लिए मैं यहाँ बैठा सेंसिबली हूँ। आप जवाब लेकिन कहाँ किसी दे रहे हैं? चेहरे को सवाल ही तो गंदा पूछ लेके रही हूँ मैं मत आपसे, बोलिए। सवाल ही पूछ रही हूँ मैं आपसे। जी, बताइए क्या लगता है आपको कि बीजेपी की मैं कह प्रेजेंट रहा हूं- सिचुएशन के बाद ये दांव भारी तो नहीं पड़ेगा? पूजा जी, वहाँ पे 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। 5 साल से कैसे चल रही है सर? 5 साल से कैसे चल रही है? आपको एक सीएम बदलना पड़ा, गठबंधन टूट गया। 10 साल से चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वहाँ पे 2014 से सरकार आई है, वहाँ पे हाँ। बीजेपी सरकार। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप 10 साल से वहां पे सरकार चल रही है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, तो जाहिर सी बात अपनी अटखेलियां वहां खेलेंगे। कभी ट्रक में बैठेंगे, कभी बास्केटबॉल खेलेंगे, कभी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। वो उनका अधिकार, उनको थोड़ा कोई रोक सकता है। लेकिन अगर मुद्दों पे बात आती है तो जाहिर सी बात है कि 3 बार, हम लोग भी तो कहेंगे भाई, 3 बार वो 14, 19 और 24 के चुनाव हमको गुलाटी खिला चुके हैं, पटकनी दे चुके हैं। अभी उनके हाथ से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हमने छीन लिया। तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पे है अपनी। पहले रणदीप सुरजेवाला, शैलजा जी कह रही कि मैं दलित मुख्यमंत्री वहां पे हमें क्या कहते हैं रूप में प्रेषित करिए, तो वो अपना क्या उनका है निर्णय वहां पे। उसका भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यहाँ पे राहुल गांधी की चलेगी नहीं, सबको क्या, आप सबको पता है। ठीक है। हरनाम जी काउंटर है आपको, बोलिए। अनिरुद्ध जी आप कांग्रेस की चिंता ना करें। भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला जी, ये सब मिलकर बिल्कुल एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरीके से हराएंगे। आप चिंता कीजिए अपने डबल इंजन की योगी साहब क्या बोल रहे हैं, उनके सर लोकसभा चुनाव में भी जनता की आप- मेहरबानी रही है हरनाम जी आपके ऊपर, जनता की तो लोकसभा मेहरबानी चुनाव में रही हमारा है। बहुत उबिया गई थी वो मौजूदा सरकार से शायद थोड़ा बहुत, इसीलिए आपके ऊपर देखिए- मेहरबानी कर दी, लेकिन स्थिति तो आपकी भी नहीं थी। जिस तरीके की सिचुएशन है कांग्रेस की, सर कांग्रेस की देखिए, सिचुएशन देख लीजिए हरियाणा में।
आज पूजा जी हरियाणा की अगर मैं बात सुरजेवाला करूं, तीसरे तो नंबर पे आए थे जब चुनाव लड़े थे। हरियाणा में हमारी 0 सीट थी और आज 10 में से 5 सीट आ गई हैं। इसी को अगर आप जनमत देखिए तो वहां की जनता ने वहां की सरकार के खिलाफ, हरियाणा की सरकार के खिलाफ, केंद्र की सरकार उसमें ने डबल क्रेडिट इंजन किसका की है सरकार अर्नब के जी? खिलाफ मैंडेट दिल दिया। पे हाथ रखिए और बोलिए क्रेडिट किसका है उस पे? जो सीटें आई हैं हरियाणा के अंदर, उसमें किसका क्रेडिट है? बीजेपी की नाकामी का क्रेडिट है या फिर आपके काम का क्रेडिट है? देखिए, जब आप राजनीति को देखते हैं तो देखिए, जो सरकार सत्ता में 10 साल से है, उसके वहां पर जितने उन्होंने जो काम जनता के लिए नहीं किए हैं, उसका भी डिस्क्रेडिट जाएगा। और साथ में जो कांग्रेस ने पिछले 10 साल में वहां काम किया था, विकास किया था, उसका भी आकलन होगा। ठीक है, दोनों का पीयूष जी आकलन जब पीयूष जी के करेंगे, पास में तो लोग जाऊंगी। पाते हैं कि लोगों ने अगर पार्टी कांग्रेस ने के और 10 चीजें साल नहीं के की है। विकास का काम होता तो 70 साल 60 साल से कांग्रेस थी, विकास किए क्यों नहीं? आप 10 साल से तो हार रहे हो चुनाव हर जगह। ठीक है, पीयूष जी अरे के पास भारतीय पीयूष जी के जनता पास जाने पार्टी दीजिए, बहुत देर से उनसे सवाल नहीं भैया जी। हुआ। पीयूष जी सर, मैं आपके पास सारी मेहनत कर ली सर, 99 सीट से ज्यादा सिद्धे मुंह से। हमने तो सोचा था कांग्रेस सिद्धे मूसेवाला को श्रद्धांजलि देगी, उतनी भी सीट अकेले नहीं ला पाई। ठीक है आप पीयूष देख जी, लीजिए, पीयूष जी 400 सीटें लाने बीजेपी की जो हो बात या कर रहे थे कांग्रेस ना, हो, वो पूर्ण दोनों बहुमत में ले अपने पाए थे। एक्चुअल मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं। राहुल गांधी का ये दाव कितना काम करेगा? और दोनों की सिचुएशन वैसी ही है कि तकलीफ तो है लेकिन बयां नहीं करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से, लेकिन कांग्रेस और भाजपा का आप कहिए तो एक सा हाल है बहुत, लेकिन कांग्रेस की स्थिति इसलिए बेहतर है कि कांग्रेस के पक्ष में जो है कहीं न कहीं जो है एक वहां पे लोगों का एक मूड दिखाई दे रहा है और भाजपा के खिलाफ दिखाई दे रही है जमीनी हकीकत जो है। लेकिन कांग्रेस का नुकसान सबसे ज्यादा उनकी अपनी ही जो अंदरूनी जो उनकी लड़ाई है वो सबसे बड़ी चिंता का विषय वो है। और आपने देखा कि हमारी जो है कि शैलजा ने तो अभी कह दिया कि वो चुनाव लड़ना चाहती है, अभी भी वो सांसद बनी है और वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। उधर हुड्डा जी जो सोचते हैं कि वो उनका जो है पारंपरिक रूप से उन्हीं का अधिकार है वहां बनने का। तो ये तमाम चीजें जो है जो कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है, इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। तो अंदरूनी जो ताकतें हैं वो कांग्रेस की जो है उसको जो है कि नुकसान पहुंचाएंगी, न कि जो है कि जो एक राजनीतिक माहौल है जो कि जनता के बीच, तो जो एक जनता चाहती है कि कांग्रेस आए, लौट के आए फिर। लेकिन कांग्रेस के अपने ही लोग जो है वो कांग्रेस को भीतरघात देने के लिए तत्पर है। मतलब और आप वही कह उनको रहे हैं नुकसान- कि राहुल गांधी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस जो एक्चुअल कांग्रेस है, प्रादेशिक कांग्रेस है, वो काम नहीं करना चाह रही है। वो देखिए, वहाँ के छत्रप जो है वहाँ पे इतने गुटबाजियां हैं और पता नहीं क्यों नहीं केंद्रीय नहीं, नेतृत्व जो है उन अरे गुटबाजियों पीयूष को सर, आप नहीं इतने सुन पा सीनियर पाता है, गलत व्याख्या मत करिए। गुटबाजियां और नहीं है, गुटबाजियों गुटबाजियां से- क्यों है? देखिए मैं बताता हूँ, गुटबाजियों से- राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई काम नहीं करना चाहता है। सबसे बड़ी बाधा राहुल गांधी है कांग्रेस के लिए और राहुल विपक्ष के गांधी अलायंस नहीं के है, लिए। राहुल गांधी नहीं है, हाँ। राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी एक नया नेतृत्व देना चाह रहे हैं। ये लोग पुराने लोग हैं जो पूरे अपने- कांग्रेस के नेता जानते हैं कि सबसे ज्यादा स्वार्थी अगर कोई है तो गांधी परिवार है। अलायंस जानता है, एलओपी बनना था तो अखिलेश यादव कम योग्य थे क्या? राहुल गांधी को बना के एलओपी बना दिया और इलेक्शन के पहले तक तो इंडिया अलायंस साथ लड़ेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। अखिलेश एक रीजनल पार्टी के हेड है। मिश्रा जी, तो एलओपी, अरे तो एलओपी नेता प्रतिपक्ष किसी दूसरी पार्टी को बना देते ना, उसी को तो नेता प्रतिपक्ष किसी दूसरी पार्टी को बना देते, अखिलेश यादव को बना देते। ठीक है सर, अरे भैया, 30 सेकेंड्स में सबके पास आऊंगी। टाइम अप हो रहा है सर। मुन्ना जी लास्ट आगे बढ़ने में, कांग्रेस के आगे बढ़ने में सबसे बड़ी दिक्कत वही है। सवाल ये है कि कांग्रेस में जो पुराने लोग हैं वो सर, एक पुरानी तरीके से आप ही दोनों काम ही करना बोलते चाहते हैं। रहेंगे तो बंदर के हाथ में हो जाएगा और उतरा लोगों देंगे तो क्या का होगा? तो है बंदर के हाथ में उतरा देंगे तो क्या होगा? मुझे सर थोड़ा सा बताइए। धैर्य, सर थोड़ा सा धैर्य। मुन्ना जी 30 सेकेंड्स बोलिए सर। 30 सेकेंड्स लास्ट कमेंट क्लोजिंग। यहाँ तो हम सुन रहे हैं जिनकी भी भाषा वो अपने आप में राप अलाप रहे हैं। इसमें क्या कांग्रेस का क्या स्थिति या बीजेपी की स्थिति या किसी दल की स्थिति वहाँ क्या है हरियाणा में या किसी और स्टेट में, हमारे पेट पे क्यों दर्द हो रहा है वो छोड़ दीजिए दल के ऊपर में। वो अपने निपट लेंगे कि आएंगे या नहीं आएंगे, या कमजोर है या मजबूत है, या वहाँ कौन में पक्ष में कौन विपक्ष में है इनर पार्टी में। ये तो बेकार वाली डिस्कस है। यहाँ जो बैठ के अच्छे मुद्दे पे बात होनी चाहिए जिससे
लोगों को समझ में आए कि हाँ ये मुद्दा हुआ जो सही बात लोग की यहाँ बैठ के। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि चलिए ठीक है। चलिए अनिरुद्ध जी, क्लोजिंग कमेंट सर। देखिए, हरियाणा का चुनाव हो या जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हरियाणा में चुनाव, क्योंकि 10 साल वहां पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही, एनडीए की सरकार केंद्र में रही। जो हमने विकास किए हैं केंद्र के माध्यम से, जो राज्य के माध्यम से विकास किए, हम उन एजेंडा को लेके जाएंगे और राहुल गांधी और उनके पार्टनर्स को हम लोग एक्सपोज करेंगे कि इन्होंने 75-70 सालों में देश के साथ क्या दुर्गति की। जब 2004 से 2014 में इनकी सरकार हरियाणा में थी, जब इन्होंने क्या कहते हैं महिलाओं का, वहां पे महिला और पुरुष का रेशियो क्या था, जिसका ये रोज बैठ के मजाक उड़ाते रहते हैं, और उसके बाद में वहां पे खेल का क्या हसर इन्होंने किया था। उसके बाद हुड्डा जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया और क्या घोटाले, उनको एक्सपोज करेंगे। जी हरनाम जी, क्लोजिंग सर। देखिए, अभी जिस तरीके से इस चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी साहब की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, नरेंद्र मोदी जी 400 सीट ला रहे थे। चुनाव के तुरंत बाद अब एनडीए आ गया। आज देखिए, हार का ठीकरा एनडीए पर फोड़ना चाहते हैं, जब पता है पूरे देश में इनके खिलाफ विपरीत लहर है। चाहे जे&के तो इनसे हिसाब मांगेगी जो इन्होंने इतने साल वहां चुनाव नहीं किया है। हरियाणा हिसाब मांगेगा 10 साल के इनके कारनामों से, कुकर्मों से। महाराष्ट्र में जिस तरीके से इन्होंने तोड़-फोड़ की है, 70 सालों का हिसाब कांग्रेस से मांग रहा है, उसका जवाब इनको महाराष्ट्र में देना पड़ेगा। जैसे 70 सालों का हिसाब कांग्रेस से मांगा जा रहा है। मुख्यमंत्री को इन्होंने अनाप शनाप अपनी ईडी और सीबीआई के माध्यम से इन्होंने जेल में रखा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को खास और बेहद खास बनाने के लिए। आपने देखा, सुना और समझा। जुत्सु हो या कीडो या फिर डोजो, यात्रा कोई भी हो, कहते हैं कि गंतव्य तक लेकर जाती है वो गंतव्य जो मन के इंप्रूवमेंट में बहुत काम करता है। इंप्रूवमेंट होता जरूर है, कांग्रेस के लिए उसके राजनीतिक आंकड़ों में इंप्रूवमेंट हुआ है। डोजो यात्रा से इंप्रूवमेंट समाज में कितना आएगा, कांग्रेस के आंकड़ों में कितना आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये तय है कि दोनों ही प्रमुख दल कई ऐसी खामियां हैं जिनका जिक्र करना नहीं चाहते या जिक्र करने से बचते हैं। शायद कहीं उन्हें यात्रा से पहले एक यात्रा की जरूरत इंटरनली तो नहीं है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।